পাইছে নিউজ স্ক্যান। অৱশেষত বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল। দিল্লী আৰক্ষীয়ে দুখনকৈ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিলে ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে। ভাৰতীয় মল্লযুদ্ধ ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। পক্সোৰ অধীনত ৰুজু হৈছে এটা গোচৰ। মহিলা মল্লযুঁজাৰুক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ দাখিলৰ পিছতো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে। নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে দেশৰ মল্লযুঁজাৰুসকলে। মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। প্ৰতিবাদী মল্লযুঁজাৰুক সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সাক্ষাৎ কৰিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইফালে যথেষ্ট সংখ্যক এথলিট আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে। তাৰ ভিতৰত কিন্তু পিটি উষাই সমৰ্থন নাই জনোৱা। তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে শৃংখলাবদ্ধ নহয়, অনুশাসনহীনভাৱে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা হৈছে। আনহাতে আমি দেখুৱাই গৈছো যে বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, এই যিহেতু প্ৰতিবাদ কৰাৰ ছদিন উকলি যোৱাৰ পিছত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, হয়তো এটা চাপ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ ওপৰত আৰু সেই চাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। যিয়ে নহওক আমি যি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আহিছে সেয়া আমি আগবঢ়াই ল'ম। ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन। जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटियां ऐसे होती तो आप क्या करते? आप अपनी बेटियों को पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, खाना क्या क्या दिक्कतें हुई? कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं कि धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। भाई FIR 2 की गई है, 7 लोगों की कंप्लेंट की। अभी हमारे पास FIR की कॉपी और आगे की क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ। और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूँ। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया। और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। सिर्फ यही मांगा कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दिया, कोई छोटी बात नहीं होती है। उसमें पोक्सो का भी केस है, तो उसमें हमारी जान को भी खतरा है। तो उनको अरेस्ट करके अगर जांच की जाएगी तो वो निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि उनकी पावर खत्म नहीं होगी तब तक वो हमें मतलब हर तरीके से तोड़ सकते हैं, मरवा सकते हैं, पैसे का यूज़ करके हमें दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो निष्पक्ष जांच के लिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना बहुत ज़रूरी है। अनुराग जी से हम पहले मिले थे, जब कमेटी बनाई थी तब उन्हीं के साथ मिले थे। उन्होंने कितना टाइम दिया वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी उनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उन पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। हमें अनुराग जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो हमारे साथ न्याय कर पाएंगे। जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी ओपन नहीं करे हैं, सीक्रेटली हैं। और रही PT उषा मैम की बात, काफ़ी तकलीफ होती है ऐसे इतने बड़े एथलीट का, जिसको पूरा देश आइकॉन मानता है, उड़न परी के नाम से जो फेमस हो, उनका ऐसे बोलना सिर्फ एक पद के लालच में या पद के प्रेशर में। मतलब मैं उनकी जगह होती तो मैं आज गवर्नमेंट को या ब्रिजभूषण का किसी को भी मैं अपना इस्तीफ़ा देती कि आप संभालिए अपना ये पद,
मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ियों के साथ जाके बैठ रही हूँ, या तो उनके साथ न्याय कर दीजिए, नहीं तो मुझे इतने बड़े पद पे नहीं रहना। आईओए के अध्यक्ष हैं वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो सांसद है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन वो बजाय करने के वो हमारे खिलाफ में बोल रही हैं। तो देश के लिए एक भविष्य अंधकार में दिख रहा है ऐसे लोगों का ऐसे तरीके से नेगेटिव बोलना हमारे लिए। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से।